तो फिर वही एक ऐसी आइटम लेके आई हूँ गर्मी में जिसको बनाने के लिए हमें रसोई में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है। खीरे को बारीक काट लिया है, प्याज को भी बारीक काट लिया है, टमाटर को भी, और आलू को उबाल कर काट लिया है। तो झालमुड़ी बनाने के लिए मैंने मूड़ी ले ली है, थोड़ा सा हरा धनिया को भी बारीक काट लिया है, थोड़े से चनाचूर, थोड़ी मूंगफली, थोड़ा भुना हुआ चना, थोड़े से भुजिया, और ये बारीक कटा हुआ नारियल, हरी मिर्च और नींबू का रस। ये सब तैयारी भी मैंने कर ली है। अब मैंने एक बाउल लिया है और अब इन सब चीजों को हम इसमें मिला लेंगे। तो मैंने सभी चीजों को आधा आधा कप लिया है। तो ये मैंने उबले हुए आलू डाल दिए हैं जिन्हें काट लिया था, और बारीक कटे हुए प्याज हैं। टमाटर को भी मैंने देखिए बारीक बारीक काट लिया है। खीरे को भी हम इसमें डाल लेंगे, इसे भी मैंने एकदम बारीक बारीक काट लिया है। अब इसमें हम जो है 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा डालेंगे। हाफ टी स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। लाल मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। 1 टीस्पून काला नमक लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने नॉर्मल सफेद नमक लिया, वैसे ये पिंक सॉल्ट है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ नारियल डालेंगे, और झालमुड़ी में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अब ये इसमें मैंने जो है मूंगफली ली है, मूंगफली को डाला है। हम ये जो चना है, अगर आपको चना पसंद है तो आप वो डाल सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा चनाचूर भी जो है वो डाला है, मिक्सचर जो है वो भी डाला है। मैंने हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाली है। मैंने थोड़ी मिर्च डाली है, आप अपने स्वाद के अनुसार ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है ये बारीक सेव डाला है। भुजिया ये बिना मिर्च का है। और अब थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। तो झालमुड़ी बनाने के लिए मैंने आलू, खीरा, प्याज, टमाटर, नारियल, मूंगफली सब चीजें ले ली हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डलता है। चलिए देखते हैं वो क्या है। तो वो इंग्रेडिएंट है सरसों का तेल, और इसमें मैंने जो है 1 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है। उसी का फ्लेवर झालमुड़ी में बहुत अच्छा आता है। स्वादानुसार हम नींबू का रस भी इसमें डाल लेंगे। मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। अब इन सब चीजों को हम एकदम अच्छे से मिला लेंगे। हमारे मसाले, सब्जियां, जो हमने और सब चीजें डाली हैं, तेल, नींबू का रस, इन सबको एकदम अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसमें हम जो है वो मूड़ी डाल लेंगे 2 कप के करीब। और इसे अब जो है हमारी सब कटी हुई सब्जियां, मसाले, उन सबको एकदम फटाफट मिला लेंगे। और मूड़ी मिलाने के बाद खाने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, क्योंकि जो ये पफ्ड राइस हैं ये बहुत जल्दी सील जाते हैं। तो बनते ही अब इस मूड़ी को हम सर्विंग बाउल में डालेंगे और इसे तुरंत जो है वो खा लेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही चटपटी रहती है और हल्की भी बहुत रहती है। और बंगाल के तो हर नुक्कड़ पे आपको जो है ये झालमुड़ी का एक स्टॉल मिल जाएगा। तो तैयार हो गया है ये हमारा एक हेल्दी इवनिंग स्नैक, जो कि सबको बहुत पसंद आएगा। और अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये बना कैसा है। तो इस मूढ़ी में सब्जियों का स्वाद बहुत अच्छा आ रहा है, और नारियल और मूंगफली का क्रंच भी बहुत अच्छा आ रहा है, और सरसों तेल की खुशबू वो भी बहुत ही अच्छी लग रही है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा।